गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का वीडियो नंबर 4। ये फोर्थ वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो डेवलप बना है वो किस तरीके से डेवलप होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये तो स्टेजेस इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस जब फर्टिलाइजेशन ऑकर हो जाता है इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ऑकर होता है, तब वो फर्टिलाइज एक फेलोपियन के थ्रू ट्रांसफ़र होते होते यूट्रस में वो पहुंचता है और वहाँ पे वो इम्प्लांटेशन होता है। बहुत सारे स्टेज यहाँ पे स्टेजेस लिखे हुए हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन, ये जो एलिजाबेल है, बी फ्रक्शनिंग है, ये सारे ये देखिए इसमें ब्ली फ्लक्शनिंग में क्या दिखा रहा है कि जो एग है वहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, उसके साथ अटैच हो रहे हैं, फिर उसके बाद कोई वन जो स्पर्म होता है वही फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज होकर बनाता है जैगोट। जैगोट के बाद 48 सेल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं 2Z स्टेडियम, 4Z स्टेडियम, ये सब नंबर ऑफ सेल और स्टेजेस का नाम दिया गया है। उसके बाद जो 78 जब हो जाता है नंबर ऑफ सेल्स तो उसको बोलते हैं मोरुला, और उसके बाद ब्लास्टोजाइट बनता है, और फिर ब्लास्टोजाइट जो होता है वो यूट्रस में अब आके यूट्रस लाइनिंग से वो अटैच होके फिर वो कंटिन्यूसली डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। स्टेजेस ऑफ फिटल डेवलपमेंट यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। पहले तो होता है द क्लीवेज एंड मोरुला। सबसे पहले जो एग है आफ्टर जो जैगोट है, इट डिवाइड रिपीटेड टाइम्स, बहुत बार वो डिवाइड होता है बाय माइटोसिस सेल डिवीज़न, और वो बनाता है मोरुला। मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर, यस डिफरेंट जर्म लेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो आफ्टर ब्लास्टुला होता है। ब्लास्टुला के बाद देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ गैस्टुला, एंड आफ्टर द गैस्टुला अ कंप्लीट फिटस इज डेवलप्ड, जो कि फिर होल 9 मंथ वो मदर ऊम्फ में डेवलप होता है। द मदर ऊम्फ में वो डेवलप होता है, और ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसमें एक बार जब एम्ब्रियो अटैच हो जाता है, एम्ब्रियो में बन जाता है, तो उसके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप हो गए रहते हैं, एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल। द चाइल्ड इज डेवलप्ड आफ्टर 9 मंथ इन द ह्यूमन। 9 मंथ तक चाइल्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और 9 मंथ के बाद जो बेबी है वो 9 मंथ में डिलीवरी के थ्रू फीमेल बॉडी के बाहर आ जाता है। ये सब हमें अभी डिस्कस करा, अभी ये सब हमने बताया किस तरीके से जो प्रोसेस हो रहा है। जैसे जैगो डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मूव डाउन स्लोली इन ओविडक्ट टू फॉर्म अ 100 बॉल ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो विच सिंक इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस विच इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये जो चीज़ें थी हमने अभी राइट नाउ डिस्कस करा है और इसके बारे में हमने बताया। एक वंस आफ्टर द इम्प्लांटेशन, once implantation occur, then a dish shape like special tissue develop between the uterus wall and embryo which is known as placenta। एक बार जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो इम्प्लांटेशन होने के बाद यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में देर इज स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि प्लासेंटा। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्लासेंटा अगर नहीं होगा तो पूरा 9 मंथ जो फिटस है मदर बॉडी के अंदर रहता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता है, वो प्रोसेस अच्छे से ऑकर नहीं हो पाएगा। द फिटस कनेक्ट टू प्लासेंटा। फिटस जो है वो प्लासेंटा, फिटस इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा इन मदर थ्रू अम्बिकल कॉर्ड। जो अम्बिकल कॉर्ड होता है वो फिटस और प्लासेंटा के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ताकि जो एम्ब्रियो को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस अच्छे से हो पाए। ये दिस इज a diagram which shows how the baby is being present inside the female uterus, and different structures are being given: umbilical cord,
Aleontis, yolk sac, chorionic valley, placenta, cavity of uterus, chorion, amnion, amniotic fluid, and fetus, so on. The gestation period is how long a woman pregnant. Most of the babies are born between the 38 and 42 week of gestation. Babies born before 37 week are considered to be premature, and the baby born after the 42 week is called as the post mature babies. gestation period normally ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें तो होल 9 मंथ जो वुमेन वो प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद एक नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी थ्रू वजेना होता है. लेकिन कभी कभी कुछ जो बेबीज़ होते हैं वो बिफोर 9 मंथ, लाइक दे गेट बॉर्न इन 6 और 7 मंथ, तो इन ऐसे बेबीज़ को बोला जाता है प्री मैच्योर बेबी. और जो कंप्लीट 9 मंथ होने के बाद अब कुछ बेबी समय लेते हैं जन्म लेने के लिए, तो उनको बोलते हैं पोस्ट मैच्योर बेबी. ये सारे स्टेजेस दिए हैं ड्यूरिंग द गेस्टेशन, और मेडिकल में इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के में डिवाइड किया गया है. 3 ट्राइमेस्टर होते हैं कंप्लीट प्रेगनेंसी के. ये देखिए स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन है, फिर 1 वीक मतलब 1 वीक ऑफ कंसेप्शन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 1 वीक बाद क्या चेंजेस आते हैं, 2 वीक बाद क्या चेंजेस आते हैं, 3rd वीक में एम्ब्रियो डेवलप होता है, 4 वीक में वो यूट्रस में जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, फिर उसके बाद 5th वीक से कंप्लीट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. डेवलपमेंट तो जो सारे प्रोसेस होते हैं जैसे सेल डिवीजन डेवलपमेंट तो रहता है, लेकिन एक प्रॉपर अटैच होके अब एम्ब्रियो का सिर्फ डेवलपमेंट, ऑर्गन का डेवलपमेंट वो बिगिन हो जाता है हमारा फोर्थ वीक से, फिर 5 वीक, 7 वीक, 7, 8, 9 एंड फिर 12 वीक. जो फिटल स्टेजेस होता है इट लास्ट फ्रॉम द वीक ऑफ 9th अंटिल इट बर्थ. जब तक बर्थ नहीं होता तब तक उसको फिटल स्टेज कंसिडर किया जाता है. प्लासेंटा के बारे में अभी हमने बताया था. प्लासेंटा इज अ ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्सिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इट इज यूनिक in that it is a temporary organ and it grows along with fetus during the pregnancy and expel with the fetus after birth. The placenta is also sometimes called after birth, as it is expelled through the vagina after the fetus is been delivered. The placenta performed many functions to support fetal development, including facilitating blood flow, exchange of gases, waste elimination, and serving to protect the barriers for the fetus against any infections which the mother experience during the pregnancy. तो ये जो स्लाइड्स है, ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं इसमें प्लासेंटा का फंक्शन लिखा हुआ है. प्लासेंटा का वैसे पहले भी हमने बता चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, जो चीज़ें चाहिए रहती हैं फिटल को डेवलपमेंट करेगी वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है. लेकिन एक खास बात जो इसके बारे में ये है कि एक टेम्पररी ऑर्गन है. इट इज़ टेम्पररी ऑर्गन, और ये जब ये हमेशा ग्रोथ, जैसे जैसे फीटस का ग्रोथ होता है वैसे वैसे प्लासेंटा का भी ग्रोथ होता है. और जब फीटस बाहर निकल जाता है फीमेल बॉडी के थ्रू आफ्टर द बर्थ, तो आफ्टर सम टाइम प्लासेंटा भी वो एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी से ये भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है. इसलिए इसको आफ्टर बर्थ भी बोला जाता है. ये जो फीटस होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी उसको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं. वो सारी इन्फेक्शंस, बीमारियां जो एक मदर को एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा ये हम अभी सब एक जितनी सारी चीज़ें हमने समझाई है उसी को एक पॉइंट में हमने पॉइंट वाइज करके लिख दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर पाए. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. इट हेल्प इन सप्लाइंग ऑफ नरिशमेंट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, रिमूव द वेस्ट मटेरियल, माइक्रोब के इन्फेक्शन से बचाता है, और साथ ही साथ ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है फीटस को ताकि इम्यूनिटी उसको मिल सके, इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर सके. और इट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट कीप द मदर बॉडी प्राइम टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी.
दिस इज अनदर डायग्राम जो कि हम दिखा रहे हैं कैसे प्लासेंटा इस डायग्राम में प्लासेंटा का स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा है। यूट्रस हो गया, दिस इज यूट्रस, ये जो दिख रहा है दिस इज प्लासेंटा, एंड प्लासेंटा और फिटल के बीच में ये दिस इज अम्बिकल कॉर्ड। उन दोनों के बीच में ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है। नाउ अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या चीज़ होती है, किस तरीके से एम्ब्रियो होता है, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनटू फिटस, और कंप्लीट न्यू बॉर्न आफ्टर 9 मंथ कंप्लीट न्यू बॉर्न पैदा होता है, जन्म लेता है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है। अगर जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब है में आया है, वो फेलोपियन ट्यूब जो ट्रांसफर पूरा फेलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करते हुए वो आता है फेलो यूट्रस में, और वहाँ पे वो कुछ समय वेट करता है स्पर्म का ताकि वो फर्टिलाइज हो। फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस इन फीमेल। The flow of blood continues for 2 or 8 days if the ovum does not get fertilized. Then the endometrium starts shedding off and there is a loss of blood and mucus through the vagina. अगर वो जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जो एंडोमेट्रियम है, मतलब जो जब एग यूट्रस में के साथ अटैच होता है तो अटैचमेंट में एंडोमेट्रियम बनते हैं, तो वो सारे जो मटेरियल होते हैं वो सब सेड ऑफ हो जाते हैं और थ्रू इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फीमेल वेजिना के थ्रू बाहर निकलते हैं। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। जब गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं मेनार्क, और जब पीरियड स्टॉप होते हैं 45 to 50 ईयर्स फीमेल तब उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपोज। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये सारे स्टेजेस हैं। सबसे जो पहला स्टेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इट इज़ द फर्स्ट फेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या होता है, इसमें पीरियड स्टार्ट होता है। जब पीरियड बिगिंस होता है, ब्लड और म्यूकस वेजिना के थ्रू बाहर निकलता है, तब उस स्टेज को बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें एग, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है और वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजिना के थ्रू बाहर आता है। जनरली ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा जो ओवरी है उसको सिग्नल देती है ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो सके, और ये इसकी वजह से डेवलप होता है फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स में होते हैं इमेच्योर एग। मतलब कि फॉलिकुलर जो फेज़ है इसमें बनता है, एक बार ये मेंस्ट्रुअल फेज ख़त्म मतलब फिर न्यू एग बनेगा, और वो नया जो इमेच्योर एग बनता है वो फॉलिकुलर फेज में बनता है। कैसे बनता है, जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और पिट्यूटरी फिर प्रोड्यूस करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल प्रोड्यूस होता है और फॉलिकल के अंदर होते हैं इमेच्योर एग। उसके बाद होता है ओव्यूलेशन फेज। दिस इज द थर्ड फेज, ओव्यूलेशन फेज। इसमें जो मैच्योर एग होता है इट इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी एक मैच्योर एग अब यहाँ पे रिलीज करती है, और ये मैच्योर हुए एग जो है वो ये इमेच्योर एग जो है वो अब डिस्टेंस ट्रैवल करता है फेलोपियन ट्यूब एंड वेट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। फोर्थ स्टेज है ल्यूटियल फेज। एक बार जब ओवरी से जब फॉलिकल्स जो होते हैं, ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में ही
हमारा एग प्रोड्यूस होता है, जब ये फॉलिकल्स एग रिलीज कर देते हैं तो ये फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस लूटियम में, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जो कि ये दो हार्मोन बहुत नेसेसरी होते हैं, ज़रूरत रहते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन करने में, जो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ये जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है तो ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और ये जो होता है ये यूट्रस, जो यूट्राइन वॉल है उसको थिक करता है, उसको मोटा कर देता है, ताकि जो एग है वो यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो सके, और फर्टिलाइजेशन होगा तो अच्छे से वो प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होता है तो क्या होगा, तो कॉर्पस लूटियम सिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनसाइड द ओवरी, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और ये रीएब्जॉर्ब हो गया मतलब फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस की जो थिक, जो मोटी लेयर बनी रहती है वो अब क्या होती है, अब वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, सेट ऑफ हो जाती है, और फिर उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पे जो एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो फिर वो सेट ऑफ हो जाता है, और फिर हमारा बिगिन हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, और फिर पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब द साइकिल इज कंप्लीटेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, फिर ल्यूटियल फेज, एंड फिर ये चारों हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। नाउ कम टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जैसे हम सब जानते हैं बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, और इन सबको कलेक्टिवली एसटीडी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती हैं, दिस लाइक सिपिल्स, कॉर्निया, और कुछ तो वायरसेस की वजह से कॉज होती हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट डेडफुल डिजीजेज जिसको हम जानते हैं एड्स। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज, ये सब डिजीज़ को हम ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं by using birth control measures, अब हम लोग डिस्कस करेंगे what are the birth control measures. they can be mechanical, chemical and surgical. आजकल जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, स्पेशली अब हमारा जो इंडिया सफ़र कर रहा है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन सब के लिए हमें ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हाउ कैन वी कंट्रोल आवर पॉपुलेशन थ्रू द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, वही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो पहला जो मेथड है मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड में मतलब यहाँ पे देयर इज सम मैकेनिकल डिवाइसेस जिसको हम यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। इसमें होता है नंबर 1 है बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, सेकंड है बाय यूजिंग डायफ्राग्राम, और थर्ड है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और लूब। जो कॉन्डम्स होता है इट इज़ रबर ट्यूब्स जो कि पेनिस में वेयर किया जाता है बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, और ये सीमेन को जो कलेक्ट कर लेता है, और जो एग के साथ जो कनेक्शन, एग के साथ जो फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है स्पर्म का, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक उसी तरीके से फीमेल के लिए कॉन्डम्स तो मेल के लिए होते हैं, और फीमेल के लिए भी वैसे ही रबर इज़ फिक्स्ड ओवर अ मेंटल रिंग जो कि फिटेड ओवर द सर्विक्स इन वुमेन बाय द डॉक्टर। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ये सबसे कॉमन इसका नाम जो है वो है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी सबसे कॉमनली यूज इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, जो कि इम्प्लांट किया जाता है, डॉक्टर ही इसको इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, और ये प्रिवेंट करता है द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्राइन वॉल। बोथ ऑफ द मेथड 2 and 3 जो बाय यूजिंग डायफ्राग्राम है और इंट्रायूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इनका कुछ साइड इफेक्ट होता है। बाय यूजिंग सेकेंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स में है
by using spermicides. नंबर ऑफ केमिकल्स अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज, जो कि फीमेल वजीना के में इंजेक्ट किया जाता है बिफोर कॉपुलेशन, जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं ऑकर हो पाता है। नेक्स्ट जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो है ये ओरली हॉर्मोन्स जो पिल्स अवेलेबल है वो कुछ हार्मोनल चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट द ओव्यूलेशन बट डज नॉट स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सर्जिकल मेथड। ये सर्जरी से भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, वो है वैसेक्टोमी। यहाँ पे कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस यहाँ इन मेल होता है, और ट्यूबेक्टोमी इट इन्वॉल्व्स द कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। यस, ये मेडिकल साइंस में ये बहुत ज़्यादा अगर नेसेसरी होता है, कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं तब इसको किया जाता है। तब डॉक्टर क्या करते हैं, तब ऑपरेट करके जो अगर बच्चे पेट में ही डेवलप नहीं हो पाते हैं, कुछ उसमें खराबी हो जाती है, तो उसको ऑपरेट करके वो लोग रिमूव आउट कर देते हैं फ्रॉम द फीमेल बॉडी। लेकिन आजकल इसका मिसयूज़ हो रहा है। आजकल क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, वो लड़कों की चाह में वो जांच करा लेते हैं, डिक्टेट करवा लेते हैं गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, कि माँ के पेट में वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड। अगर फीमेल फिटिसाइड होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, तो क्या करते हैं वो जाके उसको अबॉर्ट करा देते हैं, उसको मार डालते हैं, और ये गैर कानूनी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल और फीमेल रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, एंड वी मस्ट स्टॉप फीमेल फिटिसाइड। इस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहिए, हमें कभी भी इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करने चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो बने हैं ताकि फीमेल हेल्थ मेंटेन हो सके और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। हमको सही मेथड अब यूज़ करके, हर मेथड एप्लीकेबल है, जिसको जो मेथड सूट करे उसको अप्लाई करके हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफरेंट डिजीजेस जैसे एड्स, सिपिल्स, गोरेनिया, इसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अब ये जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब पूरा रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, नाउ इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।